हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी में मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे उसके बाद आगे कराने जा रहा हूं। मैंने 60 तक क्वेश्चन करा दिए थे चैप्टर संख्या पद्धति के। आज मैं 61 से चालू करूंगा और देखते हैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जैसे कि मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए थे, यानी कि 60 क्वेश्चन के बाद चलेंगे 61वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 61वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख रहा है 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लग रहा है 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, आंसर क्या होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है मुझे 385, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 2485, सी ऑप्शन दे रखा है मुझे 2870 और डी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है मुझे 3255। ठीक है, ये ऑप्शन मुझे दे रखा है और आंसर बताना मुझे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको एक चीज बताना चाहिए कि यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर। तो देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर जो 11 से स्टार्ट होना है और 20 पे खत्म होना है। ठीक है, तो इससे पहले भी नंबर होंगे, इससे पहले नंबर कितने होंगे 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो पहले इनका निकालते हैं, फिर उससे के बाद उसका निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरे नंबर पर कौन सा होगा हमारे पास, इसी तरीके से इसका भी लिख देता हूं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डेडेड कहां तक होगा, प्लस लगा के ये होगा आपका 10 का स्क्वायर, यहाँ तक होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके आप 20 तक निकालेंगे, 20 तक के वर्ग के फॉर्मूला लगा के आपको निकालना है और उसके में से 10 तक के वर्ग का योग करके आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, घटा देना, आंसर आ जाएगा। पहले मैं इसकी बात करूंगा तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, n बराबर दे रखा है हमें 20, n बराबर कितना दे रखा है इसमें 20 और इस वाले में दे रखा है n बराबर कितना दे रखा है आपको 10, इस वाले में कितना दे रखा है n बराबर 10, क्योंकि 10 तक का स्क्वायर की बात है यहाँ पर और इस वाले में 5 तक की है 20 तक के स्क्वायर तक की। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला एक होता है, अगर स्क्वायर में रखा हो वर्गों के क्षेत्र वर्गों की संख्या का योग पूछे तो सवाल का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n, फिर होता है n प्लस 1, फिर होता है 2n प्लस 1। ठीक है, और बट्टी में होता है 6। ऐसे इधर लगा लेंगे, इधर होगा हमारे पास n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन होता है 6। ठीक है, अब n जो नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें यहाँ पर लगा देंगे n की जगह 20 और 21 में डायरेक्ट करने यूज करूंगा, 20 और 1 की जगह गुणा हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा 20 दूनी 40 और ये हो जाएगा 41। ठीक है, गुणा से लगेगा यहाँ पर और बट्टी में कितना मेरे पास 6। अब इसे काटूंगा, इसे काटूंगा 3 दूनी 6 और इसे काटूंगा 7 21 और 2 से कटे हुए 10 बार, तो मेरे पास बचेगा 10 गुणा 7 गुणा 41। ठीक है, इसका गुणा करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 7 3 7 28 यानी कि 28 70 इसका आ जाएगा। ठीक है, इस वाले का आएगा 28 70। इसका निकालूंगा, n बराबर रखना मुझे, n बराबर कितना रखना है 10, 10 गुणा और ये 11 गुणा ये जाएगा 10 दूनी 20 और 21 बट्टी लगेंगे हम 6, तो 3 दूनी 6 और 7 21। ऐसे इससे काटूंगा कितनी बार 5 बार, यानी कि हो जाएगा 11 गुणा 55, यहाँ 55 कर लीजिए और गुणा में लिख लीजिए 7। ठीक है, कितना लिखा 55, यहाँ लिख लिया मैंने 7, 7 गुना 35 का 5, 7 गुना 35 और 3 85। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये 11 से लेकर 20 तक की बात हो रही है, किस तक की बात हो रही है 20 तक की बात, तो आपको ये बताना चाहिए इससे पहले नंबर जो होंगे वो 1 से लेकर 10 तक के होंगे। ठीक है, कितने तक के होंगे 1 से लेकर 10 तक के नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे 20 तक के स्क्वायर के योग से क्या करेंगे, इस 10 के स्क्वायर के योग को घटा देंगे, तो इससे आंसर पता पड़ जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसे इसमें से घटाएंगे, तो इसे इसमें से घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे भाई, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रहेगा हमारे पास 6 और 6 यहाँ पे हमें डालना है 8, तो 6 में से 8 क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ से लेंगे 2.5 यानी 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, यहाँ कितना रहेगा 7, 7 में तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 और यहाँ पे कितना लग रहा है 2, यानी कि हमारे पास हो गया 2485। 2485 ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 2485, इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने 11 से लेके 20 तक के वर्गों की संख्याओं का योग निकाला, फिर हमने क्या करा इससे पहले के जो नंबर है 1 से लेके 10 तक के उनके वर्गों की संख्याओं का योग निकाला, फिर निकालने के बाद हमने आपके सामने लगा दिया, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको दे रखा है, मैंने दोनों में लगा दिया, दोनों में कंडीशन दे रखी है वो आपने लिख दिया, इसके द्वारा इसका आंसर निकला 28 70 और इसका निकला 385। हमने क्या करा कि इसमें से यानी कि 11 से लेके 20 तक के जो नंबर थे इसमें से घटा दिया, 385 घटाया तो कितना आंसर आया हमारे पास 2485, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ और इसे मैं रख करता हूँ, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे 61 के बाद चलते हैं 62 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 62 क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर दे रखा आपको प्लस डेटा डैश दे रखा 20 का स्क्वायर, 20 में दे रखा 20 का स्क्वायर, इसका जो मान दे रखा आपको दे रखा 2870, ठीक है। अब आपसे जो मान पूछा है वो पूछा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस डेटा डैश ये दे रखा 40 का स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा आपको, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, इसका बताना आपको आंसर क्या होगा, बस ये दे रखा है और ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ एक बार में। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा 2870, दूसरा ऑप्शन दे रखा मुझे 5740, सी ऑप्शन दे रखा है 1148 डी ऑप्शन दे रखा है 28700, ये ऑप्शन दे रखे हैं और मुझे इनका आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर मैं इसमें से इस वाले इसमें से ब्रैकेट में से अगर मैं 2 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 2 कॉमन ले लूंगा तो यह बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर बचेगा 3 का स्क्वायर और प्लस डेटा डैश ये बचेगा हमारे पास 20 का होल स्क्वायर। तो आपको बताना क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक चीज बता दीजिए 2 का स्क्वायर दे रखा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और इसके बराबर आपको कहीं दे रखा है यानी कि इसके बराबर आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है 2870, यहां लगा दीजिए 2870, बस इसका गुणा कर दीजिए, यहां पे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई साथ में 7 चौक 28 4 7 28 का 8 और 4 32 33 और 1 34 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि हमारा जो आंसर है 11480, 11480 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देख सकते हैं आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस इसमें से 2 की पावर 4 कॉमन लेना है और इसकी जो वैल्यू है वो पहले ही दे रखी है, इसको यहां दे रखा है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 का और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 63 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको दे रखा है एक सवाल, इसके सवाल दे रखा है 225 की पावर दे रखा है आपको 0.2, 225 की पावर दे रखा है आपको 0.3, ब्रैकेट में दे रखा है आपको 225, ठीक है, 225 की पावर 0.8, फिर गुणा दे रखा है आपको 225 की पावर 0.2, ठीक है, बराबर दे रखा क्वेश्चन मार्क और आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा मुझे 15, दूसरा ऑप्शन दे रखा मुझे 1/15, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा वो दे रखा मुझे 1.5 और डी जो ऑप्शन दे रखा है 1/25, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है, मुझे आंसर बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हैं बोर्ड पर सवाल को, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रख करता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि गुणांक घात जुड़ जाती है जब आधार समान हो, ठीक है। जब आधार समान हो तो ऊपर जोड़ देंगे, जो जाएगा 225 की पावर, इसे जोड़ेंगे तो जो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 5, ऐसे इधर करेंगे तो जो जाएगा 225 की पावर 0.8 और 0.2 हो जाएगा 10 यानी कि 1.0, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि नीचे से घात अगर ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 225 की पावर 0.5 माइनस 1, गुणांक घात जोड़ देते हैं, मैंने गुणांक घात पहले घटा दी, माइनस की संख्या ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की संख्या ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय 225 की पावर हो जाएगा -1, अब गुणांक घात आपको जुड़ जाती है क्योंकि बेस समान है, ये जाएगा 225 की पावर 0.5 -1, अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 225 की पावर 0.5 वो भी माइनस में, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना पड़ेगा नीचे 10, इसे काटूंगा तो 5 दूनी 10, कितना आ गया की पावर आ गया 225 की पावर 1/2, ये होएगा 225 की पावर 1/2। अब 225 कितने का वर्ग होता है 15 का, 15 की पावर माइनस लगा दिया तो ये तो 225 ये हो जाएगा 2 से इसे काटूंगा तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो इसे कटेगा तो मेरे पास आएगा -1 आया। तो -1 कब आता है जब नीचे से संख्या ऊपर गई हो, ठीक है। -1 कब आता है जब नीचे से संख्या ऊपर गई हो, तो जब नीचे ऊपर से हमें नीचे लाना है तो माइनस की तो नीचे लाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की, यानी कि 1/15। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/15, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, बी इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसे मैं रख करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 21 37 की पावर दे रखा है हमें 753, तो आपको बताना है इसमें इकाई अंक क्या होगा, क्या पूछा है आपसे इकाई अंक,
आपको बताना है इकाई अंक बताना है आपको, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पूछा इकाई अंक, और ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा मुझे एक, पहला ऑप्शन दे रखा मुझे एक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7, और चौथा ऑप्शन जो दे रखा है 1 3 7, फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है 9। तो इसमें से आंसर बताना इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पीछे के डिजिट का मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ से उठाएंगे 7, तो 7 का है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कोई सा भी बात तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं, किसमें से 4 से। 4 से क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 4 के बाद अगर पांचवी बार किसी नंबर का डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या दोबारा से लौट के आ जाएगी, ठीक है। सेम किसी डिजिट का अगर 4 के बाद पांचवी बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से करेंगे यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, लास्ट की पीछे की डेट दी हुई है, इसमें करेंगे 4 आएंगे, 4 बचा 3, 4 और 32, फिर बचा ये हो गया 35, तो 4 और 32 फिर कितना बचा 3, फिर हो जाएगा 33, 33 में 4 से लेंगे तो कितना बचा 4 और 32, फिर बचेगा 1, यानी कि 7 की पावर 1 कितना होता है 7 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 7, 7 इसका करेक्ट आंसर है, यही आंसर है बस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस ये करना सब और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इकाई अंक कितना हो गया 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे यहां लिखने देता हूं। अब 65 क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं एक साथ रख कर दूंगा दोनों को। 65वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 13 की पावर आपको दे रखा है 2003, 13 की पावर 2003 दे रखा है, मैं इकाई अंक पूछ रहा है, इन सबों में इकाई अंक पूछ रहा है, और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी लिख देता हूं। ऑप्शन दे रखा है मुझे 7, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9, तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है मुझे दे रखा है 3, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे 1। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, फिर लास्ट में एक ही चीज अपनानी है आपको। देखिए अगर मैं यहाँ से 3 को उठाऊंगा, पिछले लास्ट डेट का 3, अब यहाँ से देखेंगे आप तो यहाँ से ये तो उसमें से 4 को ऊपर चलेगा, मेरे पास हो जाएगा 3। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, 3 का कितना होता है 27, 27 का आंसर कितना है 7, तो आंसर 7। सवाल खत्म, बस यही करना आपको, और कुछ करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए अब मैं इन दोनों को रख करता हूँ, ठीक है। अब आगे की तरफ चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 हो गए, 66 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 66वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तेरे 22 की पावर 23, आपसे पूछना 22 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई अंक पूछ रहा आपसे क्या होगा, ठीक है। तो इकाई अंक की बात कर रहा था, इकाई अंक की बात कर रहा था, कितना होगा हमारे पास। ऑप्शन दे रखा है मुझे, ए बराबर दे रखा है मुझे 2, बी बराबर दे रखा है मुझे 4, सी बराबर दे रखा है 6, और डी बराबर दे रखा है मुझे 8, ठीक है। ये दे रखा है, तो आपको ये चीज बताना चाहिए, बस आपको फर्स्ट यूनिट वन की तरफ उठाना 2, उसकी 4 पन्ना 20 बचेगा 3, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आंसर कितना होगा इसका 8। 8 इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस 4 से डिवाइड करना, और जो शेष बचता है रिमाइंडर उसी को वहां पर उसके पावर में लगा देते हैं, और जितना वर्ग होता है उतना क्यूब होता है, जितना कट होता है उसे बस कर देते हैं, उसका फर्स्ट यूनिट देखते हैं, वही उसका आंसर होता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रख करता हूं, अब आगे करते हैं क्वेश्चन की बात, ठीक है। 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 67वां क्वेश्चन है 7 की पावर 105, 7 की पावर 105 का इकाई अंक। इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक, ठीक है। इसका इकाई अंक निकालेंगे तो ऑप्शन दे रखे हैं मुझे 5 7 9 1, तो ये 67 5 7 9, और डी ऑप्शन दे रखा है 1। तो इसका आंसर बताना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट डिजिट दे रखे 7, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, फिर कितना हो जाएगा 25, 4 3 24 के ऊपर 1, और इसका आंसर जो होगा वो 7। 7 इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। बस सिर्फ आपको यही करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। 68वें क्वेश्चन की बात, ठीक है। कितने की 68वें क्वेश्चन की। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 584 मल्टीप्लाई बाई कितने का 328 बड़ा 547 बड़ा 613। तो इसमें पूछा, इसमें भी आपसे पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी पूछा है इकाई अंक, ठीक है। क्या बताना है आपको, इकाई अंक, इकाई अंक पूछा आपसे क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन में जो दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है मुझे, ऑप्शन दे रखा है 2, पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3, चौथा तीसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे 4, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 5, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 4, कितना दे रखा है एक बार ऑप्शन निकाल लो, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, फर्स्ट डिजिट को इकाई अंक देखना है, तो इसका मतलब करेंगे तो 7 21, 21 का फर्स्ट डिजिट कितना होगा 1, ठीक है। तो 7 21 का फर्स्ट डिजिट 1, अब 1 का मतलब 8 बनेगा तो 8, 8 से 32, 32 का 102, सवाल खत्म, आंसर कितना होगा 2।
2 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 68 का आंसर कौन सा हो गया, 2 इसका करेक्ट आंसर है। और फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा है, आपको फर्स्ट डिजिट बनाने वैसे यहाँ पे जहां से 3 उठाया 7 21, 21 का फर्स्ट डिजिट का होगा 1, 1 का 8 मल्टीप्लाई 8 का 8, अब 8 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 32 में, तो 8 से 32 32 फर्स्ट डिजिट 2, सवाल खत्म। चलिए अब मैं आगे चलता हूं इसको, ठीक है, इसे मैं रख करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। 69वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 56 27 की पावर बोल रहा है आपसे, ठीक है, बोल रहा है आपसे 153, मल्टीप्लाई वही लिख रहा है आपसे 671 की पावर 72, इसमें पूछा आपसे इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा इकाई अंक, क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दे रखा मुझे, ठीक है, 69 की बात कर रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा मुझे 1 3 7 9, 1 3 7 और 9, ये ऑप्शन दे रखे हैं मुझे, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट डालेंगे 7, 7 की पावर कितना है, इसमें भाग देंगे 4 3 12 बचा 3 4 32 बचा 1, अब इधर आएगी 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए, आंसर कितना आता है 1 ही आता है, कुछ भी लगा लीजिए, 7 1 7, आंसर होगा 7, 7 इसका करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं सिर्फ 7 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए इकाई अंक क्या होगा इसका, इकाई अंक जो होगा वो होगा सिर्फ हमारे लिए 8 सॉरी 1 सॉरी 7, 7 इसका क्या होगा इकाई अंक जो हमारा करेक्ट है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है 7, यानी कि ऑप्शन जो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रख करता हूं, फिर बाद चलते हैं आप 70 क्वेश्चन की तरफ। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ठीक है, 3 की पावर 58 का इकाई अंक हमसे पूछा है, का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई अंक पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। और देखिए इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कम से कम 20-25 क्वेश्चन इकाई अंक के बताए हैं, उसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसे भी देख लीजिएगा। उसमें सारे और मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जो कि जो किरण के जो मैथ है उसमें से कराया मैंने, और टाइप मतलब देखा नहीं मतलब कौन सा टाइप है, मैंने उसी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो जिसमें दे रखे हैं, किरण के में जितने भी दे रखे हैं इकाई अंक वाले मैंने सारे कराए हैं, लिंक में देख लीजिएगा आप वीडियो में, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन कितने दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है मुझे 0, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है मुझे, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4, और सी ऑप्शन जो दे रखा है मुझे 6, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 7। तो मुझे इनसे आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे 4 से 4 दूनी 8 बचा 1 जो होगा 15, 4 3 12 यानी कि बचा 3, और 7 का क्यूब कितना होगा 343 माइनस, इसे करेंगे 4 1 4 बचा मेरे पास 1 हो गया 18, और इसमें करूंगा 4 4 16 कितना बचा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो 13 में तो 9 घटा दीजिए, कितना बचा 4, 13 में से 9 गया तो 4, आंसर हो गया बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है 4, ठीक है। चलिए इसका आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी मैं लिख देता हूं एक बार, 71वें क्वेश्चन की तरफ। 71वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 36 94 की पावर दे रखा है मुझे 17 900 17 93, फिर मल्टीप्लाई दे रखा है मुझे 615 की पावर दे रखा है मुझे 317, फिर मल्टीप्लाई लगा रखा है, फिर बोल रहा है 841 की पावर 491, ठीक है, ये दे रखा है। और मुझे इसका आंसर बताना है, आंसर क्या होगा, इकाई अंक पूछ रहा है में, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं एक बार। ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुझे बी ऑप्शन दे रखा है 0 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2 3 5, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, ठीक है, ये 491, ठीक है। चलिए डिवाइड करिए, पीछे का इकाई अंक 4 है, इसमें डिवाइड करूंगा तो 4 4 16 बचा 1, 4 4 16 बचा 3, और 4 32 बचा 1, यानी कि 4 आ गए यहां से निकल गए। 5 की पावर करेंगे तो पीछे 5 ही आ गए, तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। यहां करेंगे 1 की पावर 1 ही होता है, 4 गुना 20, 20 का मतलब 1, यानी कि इकाई अंक कितना होगा 0, 0 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या में अगर 0 आगे कर दे तो उसी संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 0 होता है, ठीक है, लास्ट तक, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, अब मैं आगे चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है। चलिए इसे मैं 71वां हो गया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 72वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 3 की पावर 61 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 43 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 82 में इकाई अंक क्या होगा, इसमें पूछा आपसे इकाई अंक, ठीक है, आपसे पूछा इकाई अंक क्या होगा।
फिर उससे आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इकाई अंक और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, कौन सा सवाल 72 में ऑप्शन दे रखे हैं आपको 3 2 3 2 6 और एक ऑप्शन दे रखा है आपको 8, ठीक है। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, तो 3 इसमें करेंगे 4 यानी कि बचा 2, 4 बना 20 यानी कि एक ही आएगा, यहाँ पर 3 बार ही आएगा। यहाँ पर करेंगे 4 3 40, 6 की पावर 216 है, 216 का कितना लेंगे 6 सिर्फ। फिर इसमें करेंगे 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, इसमें बचेगा 2 यानी कि 7 का स्क्वायर 49, यहाँ लगेंगे 9, 9 6 54 54 का 4 और 4 3 12 यानी कि 4 3 12 का 2, कितना बचा हमारे पास, बचा 2, ठीक है। कैसे एक बार देख लीजिए, 9 6 54 का 4 लिया, फिर 4 का फर्स्ट रेट 4 यानी कि 4 3 12, 12 का फर्स्ट रेट 2, यही इसका आंसर है, देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम डेट की बात करें तो डीएस से कंपेयर करेंगे और किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 2, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। 72 की बात करता हूं, 71वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। 72 की बात करता हूं 73वें क्वेश्चन की तरफ। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। 73वां क्वेश्चन कह रहा है 17 की पावर 1999, फिर प्लस लग रहा है, फिर बोला 11 की पावर 1999, फिर माइनस लग रहा है, फिर बोल रहा है 7 की पावर 1999, ठीक है। ये दे रखा है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको 1 2 3 और नन ऑफ दिस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है, ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए दूसरी डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 बचा 1 और ये हो जाएगा 4 4 16, 1916 का बचा 3 और 7 का क्यूब कितना होगा 343, ठीक है। पहले तो आएगा 3, यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका तो पहले 1 ही आएगा, माइनस इसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 आएगा, 7 का क्यूब कितना होगा 343, ठीक है। 343 का 3 से अब काट देंगे, माइनस का माइनस करते हैं, कितना बचा मेरे पास 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक इसका क्या है, एक इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। इकाई अंक क्या होगा 1, इसमें भी इकाई अंक पूछा है, इसमें क्या पूछा है इकाई अंक, किसकी बात कर रहे हैं इकाई अंक की, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक जो हो गया वो हो गया हमारे पास 1, ठीक है। इकाई अंक कितना हो गया 1, ठीक है। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं हमारे पास 73 क्वेश्चन आ गया, अब मैं चलता हूं 74वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 74वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कह रहा है 8 6 7 9 4 3, ठीक है। 8 6 7 9 4 3 में 7 के स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर पूछ रहा है। 7 का स्थानीय मान, तो आपको 7 का स्थानीय मान निकालना, तो 7 का स्थानीय मान 7 के कितने जीरो, कितनी संख्या है 3, तो जीरो लगा दिया। अब 7 का जाति मान और स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा था, जाति मान कितना होगा, ये तो हो गया स्थानीय मान, ठीक है। ये क्या होगा स्थानीय मान। अब जाति मान क्या होता है, ये खुद ही होता है, जाति मान कितना होगा 7। अब आपसे पूछ रहा है अंतर, तो यहाँ 7 घटा देंगे इसमें से पूरे, मतलब घटाइए, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 6, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। और ऑप्शन में लिख देता हूँ एक बार, पहला ऑप्शन क्या दे रखा था इसमें, पहला ऑप्शन दे रखा था मुझे 943, बी ऑप्शन जो दे रखा था वो दे रखा था मुझे 7 है 936, और सी ऑप्शन जो दे रखा था वो दे रखा था मुझे 6993, और डी ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा था और ऑप्शन कैसे मैच कर रहा है, जो ऑप्शन मेरा सी में मैच कर रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। जाति मान और स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार की तरफ चलते हैं। 75वां क्वेश्चन, 75वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे पूछा 6 8 9 6 8 9 2 3 5, ठीक है, 2 3 5। इसमें क्या करना है आपको कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है, किसके 9 और 3, पहले तो 9 का निकालते हैं, 3 का सॉरी 3 का कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30, और 9 का कितना होगा, स्थानीय मान हो जाएगा आपके पास 9000, ठीक है। कितना हो जाएगा 9000। आपको पहले ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखे हैं ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ये दे रखा है 9200, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा मुझे 8970, सी ऑप्शन दे रखा मुझे 6, और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा मुझे 40, ठीक है। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप सीधे दिमाग लगा सकते हैं कि अगर इसका अंतर जो निकालेंगे तो अंतर क्या होगा, हमारे पास होगा 8970, ठीक है। जब 900 में से आप सीधे सीधा घटा दिए 9000 में से
30 घटाना तो कितना बचा 8,970 ही बचा होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं, है ना। क्या निकाला हमने, इन दोनों का निकाला, इन दोनों का जो निकाला वो निकाला स्थानीय मान। ठीक है, क्या निकाला, स्थानीय मान। अब इन दोनों का क्या निकाला, अंतर। क्या है अंतर, इसे बोलते हैं अंतर। अंतर कितना आया हमारे पास 8,970। ठीक है, तो देखिए पसीना बहुत आ रहा है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी मैं अगली वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आज के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो इकाई अंक के थे। और एक और मैं आपको तो बात बताने जा रहा हूँ कि आपको मैंने इससे पहले जो एक वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन के मैथ में से मैंने कराए हैं, जितने भी किरण में जो इकाई अंक वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने उसमें इस वीडियो में सारे करा दिए हैं। जरा एक बार उसे देखें, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कृपया उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी हमें बहुत लग रही है। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।